गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना शक्ति सत्ता वेदता ये जो लेसन चल रहा था उसमें शक्ति वाला पार्ट कंप्लीट। इससे पहले अपन ने शक्ति की संरचना पढ़ी थी। अब अपना जो इसी पार्ट में टॉपिक है सत्ता, तो सत्ता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सत्ता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो अपन आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेसन कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। इसमें सत्ता शक्ति वेदता में अगला टॉपिक। अब है सत्ता। देखिए, प्राचीन एवं मध्यकाल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में ये व्यवस्था प्राचीन एवं मध्यकाल तक थी। प्राचीन एवं मध्यकाल। तो तब तक जो बात थी वो सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण थी। यह अपन ने पढ़ा है। लेकिन वर्तमान में या आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता ये सैनिक शक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब वर्तमान में जो सत्ता की जो शक्ति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राचीन और मध्यकाल तक सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण थी। अब जो अपन बात कर रहे हैं सत्ता की, तो इसमें जैसे शक्ति है, अब जरूरी नहीं कि शक्ति हमेशा ठीक ही रहे। क्यों? कि शक्ति में दबाव, दंड का भय, ऐसी कई बातें होती हैं जिसको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है। तो शक्ति में दबाव है, दंड का भय है। इन मजबूरियों की वजह से शक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन सत्ता, अब सत्ता में क्या है? सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियमों एवं आदेशों का ऐसा गुण है जिसको स्वतः ही अपना लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। तो कौन सी बातें निकल के अपने कि सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम एवं आदेशों का ऐसा गुण जिसको स्वतः ही अपना लिया जाता है। उदाहरण से देखते हैं, हम अपने जीवन में देखते हैं किसी गुंडे की कोई बात
वो हम उसके शक्ति के डर से मानते हैं, मजबूरी में मानते हैं, डर के मारे मानते हैं, भय के मारे मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, अपन चौराहे पे देखते हैं, यातायात पुलिस होती है, उसके एक इशारे पे अपन रुक जाते हैं। उसका एक इशारा होता है, अपन रुक जाते हैं, उसके इशारे पे अपन आगे गाड़ी बढ़ा लेते हैं। वो क्यों है? वो ये बात है, सत्ता। क्यों? कि किसी व्यक्ति, संस्था, नियमों व आदेशों का ऐसा गुण होता है जिसमें अपना विश्वास होता है, उसको अपन स्वतः ही मान लेते हैं, तो वो होती है सत्ता। दूसरी प्रकार से, उदाहरण से मैंने आपको समझाया, दूसरी बात से समझते हैं कि जब शक्ति के साथ वेदता जुड़ती है, जब शक्ति के साथ वेदता जुड़ती है, तो वह सत्ता होती है या सत्ता कहलाती है। जब शक्ति के साथ वेदता जुड़ती है तो वह सत्ता कहलाती है, या दूसरे शब्दों में इसी बात को हम कह सकते हैं कि वेद्य शक्ति ही सत्ता है। वेद शक्ति ही सत्ता। ये सत्ता का अर्थ अपन इस प्रकार जान सकते हैं। अब दो परिभाषा है इसकी, दो विद्वानों की है, एक रॉबर्ट बायरस्टेड और एक हेनरी फेयोल। इनकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, तो देखते हैं। परिभाषा में पहला विद्वान है अपना रॉबर्ट बायरस्टेड। ये कहते हैं, रॉबर्ट बायरस्टेड कहते हैं, इन्होंने शक्ति की भी परिभाषा दी थी कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, नहीं कि उसका वास्तविक प्रयोग। इन्होंने सत्ता की भी परिभाषा दी है और उसमें कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। ये रॉबर्ट बायरस्टेड ने परिभाषा की है। दूसरे विद्वान है हेनरी फेयोल। इन्होंने जो परिभाषा दी है कि सत्ता आदेश पालन का अधिकार, सत्ता आदेश पालन का अधिकार एवं आदेश पालन कराने
शक्ति है। ये हेनरी फयोल ने दिया है कि सत्ता आदेश पालन का अधिकार एवं आदेश पालन कराने की शक्ति है। इन परिभाषाओं में भी यही बात निकल के आती है कि वेद्य शक्ति ही सत्ता है, या जब शक्ति के साथ वेद्यता जुड़ जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। तो ये सत्ता का अर्थ है, परिभाषा अपन ने समझी। अब अपने बात आती है कि सत्ता के लिए कि सत्ता का पालन क्यों करें। सत्ता पालन के आधार, सत्ता पालन के आधार। अब अपना सत्ता में ही अगला पैरा है, वो है सत्ता पालन के आधार। सत्ता पालन के आधार। अब अपने दिमाग में ये बात महत्वपूर्ण उठती है कि सत्ता का पालन क्यों करें। तो इसके 4 आधार हैं। इन 4 आधारों को अपने को समझना है, तब अपने आप आ जाएगा कि हम सत्ता का पालन क्यों करते हैं, क्यों सब ही इसको मान लेते हैं। तो ये 4 आधार है। इसमें पहला है सत्ता पालन के आधार में अपने सबसे पहली बात आती है विश्वास। देखिए, विश्वास यदि किसी चीज के प्रति हो जाता है तो उसका पालन अपने आप हो जाता है। इसमें यह बात सामने आती है कि जो अधीनस्थ लोग होते हैं वो सत्ताधारी के प्रति कितना विश्वास रखते हैं, और उनका यदि उसमें विश्वास जितना ज्यादा गहरा होगा, सत्ता का पालन भी ही उतना ही अधिक मात्रा में होगा। तो विश्वास में अपने को ध्यान रखना है कि अधीनस्थों को सत्ताधारी में विश्वास रखना, ये इस आधार पे हम सत्ता का पालन करते हैं। दूसरी बात आती है अपनी एक रूपता। देखिए, एक रूपता, विचारों और आदर्शों में यदि एक रूपता है तो सत्ता पालन बहुत ही सरलता के साथ होता है। विचार लोगों के लिए सही है तो सत्ता पालन स्वतः ही होता है। विचार अलग अलग नहीं है, सबके लिए एक ही प्रकार के विचार है, एक ही प्रकार के आदर्श हैं, तो सत्ता पालन आसानी से होता है। जब भी तो राजनीतिक संस्थाएं होती है या व्यवस्थाएं होती है, वो विचारों को साथ लेकर चलती है। जैसे समाजवाद है, उदारवाद है, गांधीवाद है, तो इन विचारों से क्या होती है, एक रूपता होती है। और जहां पे एक रूपता होती है, भिन्नता नहीं होती है, तो वहां पे सत्ता का पालन स्वतः हो जाता है। तीसरी बात है सत्ता पालन के आधार में, वो है लोकहित। लोकहित, जब सत्ता के पालन करवाने में लोक हित की बात होती है, लोगों के कल्याण की बात होती है, कल्याणकारी कार्य होते हैं, तो स्वतः ही सत्ता का पालन होता है। अपन देखते हैं, कर जमा कराते हैं, हम क्यों कराते हैं टैक्स? वो इसलिए कराते हैं कि अपन सरकार को यदि टैक्स देंगे तो जो लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलेगी, सभी लोगों का कल्याण होगा। तो अपन ऑटोमेटिक सत्ता का आदेश मान लेते हैं
कि हमें टैक्स जमा कराना है। यातायात की वही बात आती है, पुलिसकर्मी वहां खड़ा रहता है, उसके संकेतों को हम मान लेते हैं, क्यों कि एक्सीडेंट नहीं होगा, लोगों का हित है इसमें। यदि उसकी बात नहीं मानेंगे, सब अपनी मनमर्जी करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए लोगों के कल्याण का हित की बात होती है, कल्याणकारी होती है ये चीज, इसलिए भी सत्ता को स्वतः ही मान लिया जाता है। तो ये लोकहित की बात होगी। चौथी बात है अपनी दबाव। दबाव कभी कभी सत्ता का प्रयोग कराने के लिए दबाव का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सरलता की कोई बात, नियमों की कोई बात आसानी से समझ नहीं आती, तो उन लोगों को समझाने के लिए दंड, भय, दबाव ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दबाव के माध्यम से भी सत्ता का पालन कराया जाता है, लेकिन ये अंतिम हथियार होता है एक प्रकार से। और हमने देखा है कि सत्ता तो अपने आप स्वतः ही पालन की जाती है। तो ये सत्ता का जो अपना टॉपिक था छोटा सा, वो अपन ने पढ़ा। सत्ता का अर्थ एवं परिभाषा, फिर सत्ता पालन के आधार। 4 आधार हैं। प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं, सत्ता पालन के आधार कितने हैं समझाइए, सत्ता किसे कहते हैं, अर्थ, परिभाषा, कुछ भी पूछ सकते हैं। हेनरी फेयोल की परिभाषा आई हुई है राजस्थान बोर्ड में कक्षा 12 में। तो हमें प्रत्येक चीज पे ध्यान रखना है। तो मैं मानता हूँ लेसन आपकी समझ में आया होगा। तो ये घर पे रह करके अपन स्टे होम स्टे सेफ की जो बात चल रही है, अपन ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अध्ययन करना है, बाहर नहीं निकलना है, इस कोरोना महामारी को हराना है। ये अपने में एक जज्बा होना चाहिए कि हमें इस कोरोना महामारी को हराना है, कोरोना को हराना है। जय हिंद, जय भारत।